इन दिनों कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। राज्य के कई इलाकों में तापमान में अचानक और तीव्र गिरावट दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों में उत्तर छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी के आसार हैं, जिससे तापमान में लगभग 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का उछाल देखने को मिल सकता है। इसके बावजूद कुछ क्षेत्रों में शीतलहर का प्रभाव अगले 1-2 दिन तक बना रह सकता है। सर्द हवाओं और घने कोहरे के चलते ठंड का प्रकोप लगातार जारी रहेगा, जिससे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अंबिकापुर में इस सर्दी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। यहां इस साल की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई है, जिसमें न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। इसके अलावा मैनपाट में शिमला और मनाली जैसी ठंड का अनुभव हो रहा है। मैनपाट में तापमान इतना गिर गया कि रिकॉर्ड तोड़ते हुए यह 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कड़ाके की ठंड के कारण खेतों, घरों और घर के बाहर रखे सामानों पर बर्फ जमने लगी है। घने कोहरे ने लोगों की सुबह की दिनचर्या को प्रभावित किया है और वाहन चलाने में भी भारी परेशानी उत्पन्न की है। कई इलाकों में विजिबिलिटी लगभग शून्य रहने के कारण लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सर्द हवाओं का प्रभाव केवल उत्तर छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं है। दुर्ग जिले और सरगुजा संभाग में कई क्षेत्रों में भी ठंड ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। पेंड्रा में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि राजधानी रायपुर और बिलासपुर में तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दूसरी ओर बस्तर संभाग में भी पारा गिरने से लोगों को ठंड के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि 27 दिसंबर को राज्य में अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। राजधानी रायपुर में भी आने वाले कुछ दिनों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई जा रही है और यहां अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। इस सर्दी ने जनजीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है। स्कूल, कॉलेज और कार्यालयों में बच्चों और कर्मचारियों को सुबह समय पर पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में काम करने वाले मजदूर और किसान भी सुबह के समय बढ़ी हुई ठंड और कोहरे के कारण अपने काम पर देर से पहुंच रहे हैं। वहीं ठंड के चलते घरों में ही लोग दिन भर रहकर बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। मैनपाट और अंबिकापुर जैसे क्षेत्रों में लोग घरों के अंदर ही गर्म कपड़े पहनकर रहने को मजबूर हैं। इस दौरान विशेष रूप से बुजुर्ग और बच्चों के लिए यह मौसम काफी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ठंड और शीतलहर के कारण शारीरिक परेशानियों का खतरा बढ़ जाता है। सर्द हवाओं और कोहरे के कारण यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। सुबह और शाम के समय कोहरे के कारण सड़क पर वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। वाहन चालक, पैदल यात्री और आम लोग सभी को इस समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि कोहरे और शीतलहर के चलते उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम रह सकती है, जिससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ सकता है। इसके साथ ही नागरिकों को सलाह दी गई है कि रात में घर के बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहने और बच्चों और बुजुर्ग को ठंड से बचाने के लिए विशेष ध्यान रखें। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1-2 दिन में तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है, लेकिन शीतलहर का प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। इसके चलते जनजीवन पर ठंड का असर धीरे धीरे कम होगा, लेकिन अभी भी लोग ठंड से राहत नहीं पा पाएंगे। मौसम विभाग ने कहा है कि तापमान में उछाल होने के बावजूद उत्तर छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ में ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड के चलते रात और सुबह का समय बेहद सर्द रहेगा। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से, विशेषकर बस्तर संभाग में तापमान में गिरावट के कारण ठंड ने यहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस समय पारा अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, लेकिन न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक गिरने के कारण रात में ठंड का असर अत्यधिक है। वहीं राजधानी रायपुर और बिलासपुर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। आम लोगों को सलाह दी गई है कि ठंड के मौसम में गर्म भोजन और पर्याप्त पानी का सेवन करें, ताकि शरीर को ठंड से बचाया जा सके। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में इस समय कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने जनजीवन को प्रभावित कर रखा है। अंबिकापुर और मैनपाट जैसे क्षेत्र शिमला, मनाली जैसी ठंड झेल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में कुछ सुधार की संभावना है, लेकिन शीतलहर का प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। नागरिकों को ठंड और कोहरे से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी होंगी और यात्रा या बाहरी गतिविधियों में विशेष ध्यान रखना होगा। इस तरह की ठंड में बुजुर्ग और बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखना आवश्यक है।